इस वक्त हम आ चुके हैं बख्शी तालाब से करीब 11 किलोमीटर दूर चंद्रिका देवी धाम मंदिर में। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे जो भी भक्त आकर अपनी मन्नत को मानते हैं उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। आस्था का केंद्र मां चंद्रिका देवी धाम, यहीं पर महाबली वीरवर बर्बरी की तपस्थली है। लखनऊ नई दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थित बख्शी का तालाब कस्बे से करीब 11 किलोमीटर दूर सड़क पर चंद्रिका देवी तीर्थ धाम की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि गोमती नदी के पास महिसागर संगम तीर्थ के तट पर एक पुराने नीम के वृक्ष के कोटर में 9 दुर्गाओं के साथ उनकी वेदियां चिरकाल से सुरक्षित रखी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशज न्यूज़ पर धर्म यात्रा में आज हम आपको लेकर आए हैं बख्शी तालाब के पास बसी चंद्रिका देवी धाम पर। कहते हैं चंद्रिका देवी धाम की कई मान्यताएं हैं। यहाँ पर जो भी चुंदड़ी बांधता है उसकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। बताया जाता है कि ये मां चंद्रिका देवी धाम आज से नहीं बल्कि 18वीं सदी से यहाँ बसा हुआ है। अठारहवीं सदी के पूर्वार्ध से यहाँ मां चंद्रिका देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। पहले देवी पिंडी के रूप में नीम के पेड़ के नीचे मिली थी। फिर जैसे जैसे माता के चमत्कार होते गए वैसे वैसे माता का दरबार भी बनता गया। नीम के पेड़ को काटकर उसी स्थान पर माता का भव्य मंदिर बनाया गया। आज भी चंद्रिका माता नीम के पेड़ की जड़ों के ऊपर ही विराजमान है। ऊंचे चबूतरे पर एक मठ बनवाकर पूजा अर्चना के साथ देवी भक्तों के लिए प्रत्येक मास की अमावस्या को मेला भी लगता है। मेले की परंपरा सदियों से चली आ रही है। माता के दरबार में सच्चे मन से जो भी मांगो सब मिलता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां के दरबार में आकर मन्नत मानते हैं, चुनरी की गांठ बांधते हैं और मनोकामना पूरी होने पर मां को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा बांधते हैं। अमीर हो या गरीब, लंगड़ा हो या पिछड़ा, मां चंद्रिका देवी के दरबार में सभी को समान अधिकार है। रोहित सैनी। चंद्रिका देवी मंदिर कहते हैं यहाँ 18वीं सदी से बना हुआ है, तो क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की? यहाँ पे बहुत मान्यताएं हैं। जो भक्त अपनी मान्यता लेके आते हैं और मान्यता मान के जो है चुन्नी बांध देते हैं, गांठ लगा के जाते हैं तो पूरा ज़रूर होता है। ये जितने भी यहाँ पे घंटे लगे हुए हैं ये माता जी में पूरी चांदी मढ़ी हुई है और जितना भी ये पत्थर लगा है सब मान्यता के द्वारा ही है। जिसकी जिसकी मनौतियाँ पूरी होती गई वैसे वैसे ये सब बनता गया और सब भक्तों की मान्यताएं पूरी होती गई और यहाँ पे विकास होता रहा। इस मंदिर की कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ जुड़ी हैं, जैसे पांडव यहाँ पर आए थे पहले, तो उनके बेटे को लेकर के यहाँ पे कहानी एक जुड़ी हुई है। उन्होंने यहाँ पे माता जी का आवाहन किया था तो नारद मुनि द्वारा बताए गए, उससे जो है नारद मुनि ने बताया तो चंद्रकेतु जी ने जो है माता चंद्रिका देवी का आवाहन किया। तो यहाँ पे बहुत घना जंगल हुआ करता था, तो जंगल में जो है उन्होंने आवाहन किया तो उनको बहुत डर लग रहा था। तो यहाँ पे जब उन्होंने माता जी का आवाहन किया तो एक बहुत उजाला हो गया, जैसे कि बहुत इतना उजाला हो गया, दिन में इतना उजाला नहीं हुआ करता था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे कुंड जो है, इसी कुंड से माता जी का पता चला था। हमारे यहाँ गांव की भैंसें चरने आया करती थी तो चरवा लेके आते थे। यहाँ पे इतना जंगल था वो यहाँ तक आ नहीं पाते थे, आधे गांव में वो छोड़ देते थे, अपने आप भैंसें गायें चर के लौट जाती थी। तो एक दिन यहाँ से सारी भैंसें लौट गईं लेकिन एक भैंस लौट के वापस नहीं गई। तो वो भैंस हमारे यहाँ ग्राम कठवारा जो है अखिलेश सिंह चौहान जो यहाँ के प्रधान जी हैं और मंदिर के संरक्षक भी हैं, तो उनके बाबा जो है उन्हीं की भैंस थी। तो 2 दिन के बाद वो भैंस लौट के गई थी यहाँ से। तो उसकी सींगों में जो है कमल के फूल लगे हुए थे और जगह जगह उसके फूल लिपटे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना तो कोई फूलों की खेती करता है और ना यहाँ पे कोई फूल बड़ा तालाब है, तो इसके सींगों में जो है कमल कहाँ से आ गया। तो दूसरे दिन जब भैंसें छोड़ी गईं तो उनके पीछे पीछे यहाँ पे लोग आए तो उन्होंने देखा यहाँ पे ये जो सरोवर बना हुआ है तीर्थ कुंड माता जी का, सुधनवा कुंड बोलते हैं इसे, तो इसी कुंड में भैंस आके नहाने लगी। तो उसके दूसरे दिन जो है प्रधान जी जो हमारे अखिलेश सिंह चौहान हैं, इनके बाबा को जो है माता जी ने स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पे नीम के पेड़ में बैठी हूँ खोड़ में और मेरा जो है यहाँ पे मंदिर बनवाइए, मठ बनवाइए
और यहाँ पे हर अमावस्या को मेला लगवाइए। तो वैसे जैसे ही माता जी ने उनको दर्शन दिया तो उन्होंने सुबह आके, पूरा गांव आया था यहाँ पे, तो उन्होंने माता जी जहाँ पे स्वप्न दिया था वहीं से जो है माता जी को निकाल के खोर से काट के, पेड़ जहाँ से माता जी बैठी थी वहीं पे जो है माता जी का पेड़ काट दिया था और माता जी जहाँ पे विराजमान थी वहीं पे छोटी सी मठ बनवा दी गई थी और छोटा सा चबूतरा बनवा दिया गया था। तो लोगों ने कहा कि जो है यहाँ पे मेला हर अमावस्या को लगेगा। सबका छोटी सी मठ बनी थी, जैसे जैसे सबका पूरा होता गया वैसे वैसे माता जी का दरबार बन गया। अब मान्यताएं इतनी ज़्यादा होने लगी कि मान्यताएं पूरी होती गईं और माता जी का विकास होता गया दरबार का, उसी से ये सब बना है। मां चंद्रिका देवी धाम से जुड़े ऐतिहासिक मान्यताओं की बात करें तो ऐसी कई किस्से हैं जो माता के चमत्कारों का उदाहरण बनते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग में घटोत्कच के बेटे बर्बरीक ने मां चंद्रिका देवी धाम स्थित महिसागर संगम में तप किया था। चंद्रिका देवी धाम की 3 दिशाओं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में गोमती नदी की जलधारा बहती है और पूर्व दिशा में महिसागर संगम तीर्थ बसा है। इसी को सुंधवा कुंड भी कहते हैं। कहा जाता है कि महिसागर संगम तीर्थ यानी कि सुंधवा कुंड में कभी भी जल का अभाव नहीं होता और इसका सीधा संबंध पाताल लोक से होता है। आज भी करोड़ों भक्त यहाँ महारथी वीर बर्बरीक की पूजा आराधना करते हैं। सुंधवा कुंड की एक और मान्यता है। यहाँ महाभारत काल में 5 पांडु पुत्र द्रौपदी के साथ अपने वनवास के समय इस तीर्थ पर आए थे। महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसका घोड़ा चंद्रिका देवी धाम के निकट राज्य के तत्कालीन राजा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना से उन्हें युद्ध करना पड़ा, जिसमें उनका पुत्र सूरत तो सम्मिलित हुआ, लेकिन दूसरा पुत्र सुंधवा चंद्रिका देवी धाम में नव दुर्गाओं की पूजा आराधना में लीन हो गया था और युद्ध में भाग लेने नहीं गया। तब उसी महिसागर क्षेत्र में उसे खौलते तेल के कड़ाहे में डालकर उसकी परीक्षा ली गई। मां चंद्रिका देवी की कृपा के चलते उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी से इस तीर्थ को सुंधवा कुंड भी कहा जाने लगा। बता दें, तभी से ये सुंधवा कुंड पावन और मोक्ष देने वाला माना जाता है। एक बार जब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया था तो श्राप से प्रभावित चंद्रमा को भी श्राप मुक्त के लिए इसी सुंधवा कुंड के जल में स्नान करने के लिए चंद्रिका देवी धाम आना पड़ा था। इस वक्त हम आ चुके हैं सुधनवा कुंड में। आप में देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही कुंड है जहाँ पे चंद्रमा अपनी श्राप को मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पर स्नान करने से चंद्रमा भगवान अपने श्राप से मुक्त हो गए थे। आस्था का केंद्र मां चंद्रिका देवी धाम, जहां पर महाबली वीरवर बर्बरीक की तपस्थली है। कहा जाता है कि चंद्रिका देवी धाम के दरबार में सबसे पहले पिछड़े वर्ग की महिलाओं से पूजा करवाई जाती है। इतना ही नहीं, यहां पर स्थापित भैरव बाबा के दरबार में सबसे पहले अनुसूचित वर्ग के लोगों से पूजा करवाई जाती है। ये दुर्लभ दृश्य यहाँ के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब हम इस बात सत्यता जानने निकले तो हकीकत में ये तथ्य सत्य नहीं अपवाद निकला। मंदिर के सेवायतों और दुकानदारों से बात करने पर पता चला कि यहाँ ऐसा नहीं होता। मंदिर में पूजा और आराधना सबसे पहले ब्राह्मण ही करते हैं। केवल साफ सफाई यहाँ पर काम करने वाली महिलाएं करती हैं। जिन सेवायतों से हमने बात की वो इस मंदिर में आज से नहीं बल्कि उनकी कई पीढ़ियों ने माता की सेवा कर जीवन गुजार दिया। बसंत लाल। मंदिर के बारे में कुछ मान्यताएं हैं कि यहाँ पर जो चंद्रमा जी को जब श्राप लगा था तो श्राप मुक्त होने के लिए वो यहीं पर आए थे, जिससे वो यहाँ पे श्राप मुक्त हो पाए। इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक जो यहाँ की कथा जुड़ी हुई है। हाँ, यही जो सुधनवा कुंड है इसी में मोक्ष हुआ था। मानता ये इसमें कमल का फूल रहा है, भैंसी आते रहे स्नान करे तो भैंसी क्या फूल कमल फूल सिंह हम लपेट गया रहा है। तब गांव के जिम्मेदार लोग देखें, तब भैंसियाँ तब जंगल सब सफा कराएं। तब माता जी का पेड़ निकला यहाँ नीम का, उसको कटाया और मंदिर बनवाया।
इस मंदिर के बारे में एक मान्यता है कि यहाँ पर माता जी के दरबार में सबसे पहले पिछड़े वर्ग की महिलाओं से पूजा कराई जाती है। इस बारे में कई न्यूज़ चैनल चला चुके हैं खबर, तो आप क्या इस बारे में बताएंगे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है सिस्टम। यहाँ का जो सिस्टम है, जो देवी जी की पूजा आराधना है, तो सबसे पहले जब मंदिर खुलता है तो साफ़ सफाई और माता का श्रृंगार का सिस्टम, ये सब यहाँ के पिछड़ी वर्ग, जैसे पिछड़ा वर्ग, जैसे हम माली हैं, सेवा का काम उनका है। बाकी यहाँ देवी जी को स्नान कराना, उनका पूजन कराना, ये सारे सिस्टम, यहाँ की आरती, भूत, धूप, दीप इत्यादि जो पूजन सिस्टम है वो यहाँ का ब्राह्मण करता है। ठीक है, हवन कुंड पर जो है हवन करता है। सबसे पहले देवी जी की आराधना, उनकी आरती, ये सारे सिस्टम ब्राह्मण का है, पूजन स्नान कराना। इसके बाद माली जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं उनका सिस्टम प्रसाद चढ़ाना और इनका जो है माता जी का श्रृंगार करना, ये आदि सारे सिस्टम ये पिछड़े वर्ग के हैं। बाकी यहाँ पूजन, सुबह की आरती पूजन वो भी ब्राह्मण करता है, दोपहर में भी होता, शाम का जो संध्या बंदन होता, आरती, पूजा, धूप, दीप जो कुछ होता वो ब्राह्मण करता है। बाकी यहाँ की जो सेवा है, देवी जी की श्रृंगार करना, उनका प्रसाद चढ़ाना, ये यहाँ के माली लोग करते हैं। आपको कितना समय हो गया यहाँ? अरे हमारे बाबा लोगों के ज़माने से यहाँ दुकानदार हूँ, दुकानें थी, बाबा लोगों के ज़माने सिस्टम है, पुराने से चला आ रहा हूँ। मैं तीसरी पीढ़ी पर हूँ यहाँ। हमारे बाबा जी थे, उसके बाद पिताजी ने गया, अब हम तीसरी पीढ़ी पर उनके पुत्र हैं। क्या नाम है आप? हमारा नाम ओम प्रकाश मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चंद्रिका देवी धाम में माता रानी के दर्शन करने आए भक्त, तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? आशा देवी। यहाँ पे दर्शन करने आए हैं? हाँ, दर्शन करने आए हैं। अच्छा, कोई मान्यता है यहाँ पे माता रानी को लेकर इतने भक्त आते हैं? नवरात्रों में तो ज़्यादा भीड़ होती है, अभी तो सावन चल रहा है, कोरोना भी है, तो इस वजह से काफ़ी कम लोग आए हुए हैं। तो कैसी मान्यता है आपकी नज़र में यहाँ पे माता रानी की? मेरी नज़र में तो बहुत मानता है, इसलिए हम आते भी अक्सर। कुछ भी मुंडन करवाना हो या फिर कुछ भी मानते हैं कि हाँ ये चीज़ पूरी हो जाए, तो हम लोग आते हैं। हाँ, आते हैं, फिर आए हैं घूमने के लिए। आप लोग यही के हैं? हाँ, हम यहीं के हैं, यहीं बक्सी तालाब के हैं। चंद्रिका देवी माँ चंद्रिका देवी धाम का ऐतिहासिक रहस्य जानने के बाद और यहाँ की मान्यताएं जानने के बाद उम्मीद करते हैं आप भी एक बार यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएंगे। बता दें, माँ चंद्रिका देवी धाम में नवरात्रों में विशाल मेले लगते हैं और यहाँ पे भक्तों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। धर्म यात्रा का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस अभी इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई धर्म यात्रा के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय माता रानी।